नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे ट्विन फ्लेम दोस्तों, आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि आपका एनर्जी चेक यानी आगे आने वाले जो ये 10 से 15 दिन हैं, इसमें आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो आइए देखते हैं हमारे ट्विन फ्लेम्स। ओम मणि पद में हम तो हमारे जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि आप कंटिन्यू इनर वर्क अपना जारी रखते हैं, लगातार कर रहे हैं। मैं जानती हूँ कि बहुत बार ऐसा आता है कि पता नहीं जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो चीज़ें वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आपको दिखाई ज़रूर दे रहा होगा। जैसे बहुत सारे लोगों को हो सकता है सपने में कुछ दिख रहा हो, किसी के सामने कुछ चीज़ें हों, किसी के सामने कुछ नंबर्स आ रहे हों, तो आपको मैसेज तो मिल रहा है, पर कभी कभी आप उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। और आप जान रहे होते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर टाइम लग रहा है बहुत कुछ, तो कितनी बार आप आलस में आकर या कोई निगेटिविटी अटैक हो जाता है, आप अपना इनर वर्क बंद कर देते हैं। ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो मैं कहूँगी कि जैसा आप लोग करेंगे वैसी एनर्जी आएगी। तो यहाँ पर मैं कलेक्टिव एनर्जी देखने वाली हूँ, जिसमें जो न्यू जर्नी में जिनको अभी भी पता चला है कि हमारे ट्विन फ्लेम्स हैं उनकी भी, और जो कुछ टाइम से इनर वर्क कर रहे हैं, थोड़े मैच्योर हो चुके हैं, उनकी भी एनर्जी। तो आइए देखती हूँ कि सबसे पहले जो हमारी डीएफ हैं उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि तुम्हारे ट्विन फ्लेम जर्नी में जो हमारी डीएफ हैं उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। देखिए, तो यहाँ पर जो हमारी डीएफ हैं, आप लोग किसी का इंतज़ार कर रही हैं। तो वहाँ पर कोई चीज़ है जो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आएगी। तो सही हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ें, लेकिन इसका मीनिंग नहीं। अगर देखिए, आपके बीच में कोई सेपरेशन चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, आप लोग एक दूसरे से अभी कुछ टाइम से कनेक्टेड अगर नहीं हैं, तो आप उम्मीद करते हैं कि अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं तो आपका डीएम आपकी तरफ आए, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो आपके जीवन में भी कुछ ऐसी चीज़, ज़रूरी नहीं कि डीएम से ही रिलेटेड, ठीक है, कुछ और चीज़ भी आपकी तरफ तेज़ी से आते हुए दिखाई दे रही है। कुछ भी न्यूज़ आ सकती है ऐसी। उसके अलावा आपके डीएम भी आपकी तरफ आ सकते हैं, लेकिन वो आएंगे तो ज़रूरी नहीं कि वो बड़े प्यार से आपसे बात करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यानी ये जो एनर्जी होती है नाइट की एनर्जी, वो इन आउट की एनर्जी होती है। तो कहीं ना कहीं इन दिनों आपकी एनर्जी भी मुझे वैसे ही दिखाई देती है जैसे डीएम आपके साथ करते थे ना, कि जो है कभी कभी आ रहे हैं, फिर गुस्से में कुछ आपको पिंच करते हैं, बोलते हैं, ट्रिगर करते हैं, चले जाते हैं। वही एनर्जी इन दिनों आपकी दिखाई दे रही है। आप लोग भी ट्रिगर करने से बाज नहीं आते, ठीक है, ऐसा कुछ कुछ कर दे रहे हैं और थोड़ा सा अपने आप में आजकल ऐसे में रह रहे हैं, मुझे दिखाई देता है। और देखिए, उसके अलावा आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे से, हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है तो अपनी इनर वर्क को कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को यहाँ पर बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छा है। जो हमारे ट्विन फ्लेम सीनियर हैं और काफ़ी टाइम से ये चीज़ें कर रहे हैं, वो तो पूरी बैलेंस एनर्जी में हैं। लेकिन जो यहाँ पर अभी नए नए हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उन्होंने देखिए अपने आप को थोड़ा अकेला कर लिया है। बाहर दुनिया खुशियाँ मना रही है, आप बहुत कुछ समझ नहीं पा रहे कि चीज़ें क्या चल रही हैं मेरे साथ, इस रिलेशन में हो क्या रहा है। लेकिन अगर आपने इनर वर्क शुरू किया है तो कुछ ना कुछ तो आपको चेंज नज़र आ रहा होगा। उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको समझिए कि ऊपर वाले क्या चाहते हैं आपसे। आपको और मेहनत करनी होगी, अपनी साधना को और अच्छा बढ़ाना होगा, अपने अंदर की सोल ग्रोथ को और आगे ले जाना होगा। ऐसे अकेले में पड़ के बस सिर्फ सोचते नहीं रहना है, आपको इतनी गहन चिंता में नहीं जाना है।
डिवाइन की पावर को समझना है। और देखिए हमारी जो डीएफ है उनमें बहुत सारी कुछ जो डीएफ हैं, मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों की शादियां यहाँ पर फिक्स हो रही हैं, तो इसलिए भी कुछ लोग यहाँ पर सोच में डूबे हुए हैं। आप सोच रहे हैं क्या करूँ, मैं अपने ट्रेन के लिए रुक के इंतज़ार करूँ, या मेरे घर वाले चाहते हैं, या कोई अच्छा सोलमेट मिल गया है मैं उसके साथ आगे बढ़ूँ। तो इन बातों को लेकर ही, जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ आप कुछ तेज़ तर्रार होके बहुत एक्टिव होंगे। कुछ लोग होंगे जो थोड़ा गुस्से में भी, हल्का फुल्का गुस्से से ऑपरेट करेंगी आप, ठीक है। तो यहाँ पर दिखता है कि शायद आपकी चले या ना चले, मुझे तो नहीं लगता आप अपनी मर्ज़ी से शादी को तैयार हो जाएंगी। लेकिन बहुत सारी मुझे लगता है कि डीएफ हैं जो ये जानती हैं कि ठीक है, शादी एक अलग बात होती है, और जो अनकंडीशनल लोग अच्छे से जानती हैं कि जो शादी होती है वो इस 3D वर्ल्ड की बनाए गए कुछ नियम हैं, लोगों को साथ रखने के नियम हैं। लेकिन जो प्रेम है, अनकंडीशनल लव है, उसका कोई कंडीशन नहीं होता, उसमें कुछ नाम नहीं होता है, चीज़ें दायरे नहीं बनाए जाते, चीज़ों को बांधा नहीं जाता है। तो अगर उनके घर वाले उनकी शादी करा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो वो इस शादी को हो सकता है तैयार भी हो गई हों, और उसके साथ साथ अपना इनर वर्क भी अगर आप करती रहेंगी तो आपकी सोल यूनियन हो जाएगी, ठीक है। बहुत बार तो आपकी आत्माओं का मिलन हो जाता है, और मैं कहती हूँ ज़रूरी है। लेकिन अगर संभव नहीं है, कुछ समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, आप का फिज़िकल यूनियन नहीं हो पा रहा है, तो फिर ऐसे ही सही। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हैं जिससे आपकी फैमिली खुश है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप कोई विरोध मत कीजिए, आप इस शादी की तरफ आगे बढ़ सकती हैं। देखिए एस ऑफ सॉर्ड्स, तो आप सोच रहे होंगे मैं क्या डिसीज़न लूँ ना लूँ। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस जर्नी में सबसे पहले डिवाइन को सरेंडर करना पड़ता है। तो जब आप डिवाइन को अपने आप को सरेंडर कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए आपके लिए एक अच्छा फ़ैसला, अच्छा निर्णय या क्या चुना जाएगा, वो डिवाइन फ़ैसला लेते हैं। तो यहाँ पर डिवाइन फ़ैसला लेते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, आप उन पर छोड़िए, कुछ भी मत सोचिए। द स्टार, देखिए आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बार बार यही कोशिश कर रही हैं कि जो चीज़ें, जो रिश्ते थोड़े बिगड़ गए हैं, डीएम के साथ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसमें दोबारा से आप, अगर आप में से कुछ लोग थोड़ा टूट गए थे, नर्वक नहीं कर रहे थे, तो दोबारा से वो एक अच्छी शुरुआत कर रहे हैं और फिर से अपनी एनर्जी को इकट्ठा करके इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, और दोबारा से उन पौधों को सींच रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, उसको बड़ा कर रहे हैं, अपनी जर्नी में एक एनर्जी दे रहे हैं, अपनी सोल को दोबारा पॉजिटिव बनाने में लगे हुए हैं। तो ये बिल्कुल ही कीजिए। चलिए अब मैं देखती हूँ कि आपके जो डीएम की एनर्जी है वो क्या बताती है। बहुत सारे कार्ड एक साथ आ गए। देखिए हमारे डीएम तो बिल्कुल बहुत सारे डीएम ऐसे हैं जो बहुत सारी लड़ाई वाद विवाद क्या वो लठ लेकर खड़े हैं आपसे लड़ने को। देखिए यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी, जैसा मैंने कहा कि लाठी लेकर खड़े हैं, लेकिन फिर भी देखिए वाद विवाद का मैटर है, और यहाँ पर वो उलझनों में ही दिखाई दे रहे हैं, कुछ विवादों में फंसे हुए हैं, कुछ मामले हैं। और आपके साथ भी ऐसा ही, अगर आप दोनों की बात हो रही है तो आप ऐसे ही आपस में लड़ेंगे, भिड़ेंगे, एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, सारी चीज़ें होंगी। और वो अब इन सब चीज़ों से अलग एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि आरंभ से अंत तक आना तो यहीं पर है, लेकिन वो फुल अवेकन नहीं है, इसीलिए उन्हें अभी पूरी तरह से पता नहीं है। तो एक नई शुरुआत करके पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। और ओहो क्या बात है, यही सारे कार्ड, तो क्या कहूँ मैं। देखिए ये लड़ाई झगड़े जो चल रहे हैं वो तो अपनी जगह पर सिर्फ दिखाने भर के लिए हैं,
लेकिन बहुत सारे आपके डीएम हैं जो जानते हैं कि आप एक हाई प्रीस्टेस हैं, आप इतना मेडिटेशन कर रही हैं, आप इतना इनर वर्क कर रही हैं, आपकी एनर्जी बहुत हाई लेवल पर है और आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, जिससे उनको भी एनर्जी मिल रही है, सब कुछ है। आप एक बैलेंस सोल हैं। अब उनको ये सब चीज़ें समझ में आने लगी हैं और इसीलिए देखिए कहीं ना कहीं 3D वर्ल्ड में हो सकता है, जैसे आपकी शादी का मैटर चल रहा है वैसे बहुत सारे डीएम की शादी का मामला चल रहा होगा। और बहुत बार अगर आप किस्मत वाले होंगे तो डीएम डीएफ का भी आपस में ऐसा मामला हो सकता है कि कुछ लोगों की उनके डीएम से ही रिश्ते का मैटर हो जाए, क्योंकि यहाँ शादी का कार्ड दिख रहा है। और ये भी दिखाई देता है कि अगर वो किसी कन्फ्यूज़न में आते हैं, किसी चीज़ में है, तो वो किसी जो अपने से बड़ा है, जब उनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो वैसे की कोशिश कर रहे हैं समझने की, जो उनसे नॉलेजेबल है उससे राय लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और इन दिनों जिस तरह आपकी एनर्जी बैलेंस है उसी तरह देखिए ये भी किसी तरह का, आप देखिए आप एक स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, वो अपना भौतिक वर्क करते हैं, लेकिन वो आत्मा के तौर पर आपके साथ साथ ही धीरे 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 स्पिरिचुअल होते जाते हैं, जो दिखाई नहीं देता इतना ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर आपके डीएम की एनर्जी भी काफ़ी हाई वाइब्रेशन में जाते हुए मुझे दिख रही है। वो आपकी अच्छाइयों, आपकी सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, पर बस खुल के बात नहीं करना चाहते। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में है, वो जजमेंट करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, आपको लग रहा होगा कि ये ऊपर से झगड़े बवाल सारा कुछ कर रहे हैं, पता नहीं क्या सोचता है मेरे लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब वो आपके साथ जजमेंट करना चाहते हैं और बहुत सारे डीएम तो शादी भी करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और वो अपना जो भी उनका काम है या उनकी चीज़ें, अपना इनर बैलेंस जो आउटर वर्ल्ड है, वो सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक बैलेंस इस समय वो बनाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप भी एक पॉजिटिव एनर्जी में हैं, वो भी एक पॉजिटिव एनर्जी में हैं, दोनों में हाई प्रीस्टेज आया है, यानी कि आप दोनों ही इनर वर्क कर रहे हैं। या तो आपके इनर वर्क से उनको ये हाई एनर्जी मिली है, तो बिल्कुल ऐसे करते रहिए। आइए देखते हैं कि आप दोनों का इस जुलाई महीने में 15 दिनों में क्या आउटकम रहने वाला है। मैंने यहाँ पर 3 कार्ड निकाले हैं। ओह, देखिए आउटकम तो ये आ रहा है कि उनको फील तो हो रहा है कि आपसे प्यार है, सब कुछ है, लेकिन इन दिनों पहले वो आपको समझ रहे थे। आप में से कुछ हैं जिनके डीएम से, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ लोगों का तो अच्छा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पर थोड़े आपस में झगड़े भी हुए हैं। तो उनको क्या लगता है कि आप उनके सोलमेट नहीं हैं, उन्हें कोई गलतफहमी थी, वो समझ नहीं पाए। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल आप उनके सोलमेट हैं। तो ये उनको समझ में ऐसा आ रहा है, ठीक है। और वो अपने दिल में बहुत सारी बातों को छुपाए रखे हैं और अपने आप में सोच रहे हैं कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं बताना। तो ये बातों को दबाकर, जैसे ये देखिए पेंटिकल्स को दबाकर ये आदमी बैठा हुआ, वैसे आपके डीएम भी और आप दोनों ही करके बैठे। और बहुत सारी हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डीएम डीएफ है, दोनों ही कंफ्यूज हैं इन दिनों में कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है या नहीं है, ये मेरा सोलमेट है या नहीं है। पहले अगर वो कंफर्म थे तो कहीं ना कहीं दिमाग थोड़ा उल्टा होने लगा है, थोड़ा सा डाउट आपके अंदर आने लग गया है। और कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा ईगो है। तो मैं कहूँगी अपना सोल ग्रोथ करिए, ईगो को दूर करिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें इस जर्नी में अगर डिवाइन ने लिखी हैं कि अभी भी आपको लड़ना है, अभी एक दूसरे से भागना लिखा हुआ है, आपकी सोल ग्रोथ बाकी है, तो वो चीज़ तो होके ही रहेगी। तो अगर आप ठीक होते हुए भी आपस में लड़ाइयाँ कर लेंगे, गुस्से में आ जाएंगे, तो ये गुस्से में बैठे हुए हैं आप दोनों लोग। और यहाँ पर जस्टिस जो है वो रिवर्स आया है। तो देखिए अभी इस समय में, इस महीने में, तो वो कोई भी जस्टिस आप एक दूसरे को देते हुए नहीं दिखाई दे रही। हाँ, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ है कि आप दोनों की एनर्जी बहुत हाई हो रही है, इसलिए
अब हम देखेंगे कि 3 कार्ड निकालेंगे कि डिवाइन भोलेनाथ एंजल हमें क्या मैसेज दे रहे हैं हमारे ट्विन फ्लेम्स के लिए। देखिए, यही गाइडेंस देना चाहते हैं भगवान जी की जो ये आप गुस्से में ऐसे बैठे हुए हैं ना, इन चीज़ों को बैलेंस करिए, ठीक करिए, सोल ग्रोथ करिए। और बहुत ज़्यादा गुस्सा अगर आप में से किसी को आ रहा है तो आपका जो चक्र है उसमें जो सेकंड चक्र है स्वादिष्ठान चक्र यानी कि वम का उच्चारण अधिक से अधिक कीजिए, जिससे भ्रम दूर हो, आपके बीच जो कन्फ्यूज़न आपके मन में अपने ट्विन फ्लेम को लेकर आ गया है वो दूर हो, सारी चीज़ें वहाँ पर बैलेंस हो। डेथ कार्ड रिवर्स आया है तो देखिए सीधा आता है तो होता है किसी रिश्ते किसी चीज़ का अंत हो जाना। अब जब उल्टा आया है तो इसका मतलब है किसी नई चीज़ की शुरुआत होना। तो आपकी ज़िंदगी में हमारे ट्विंस नई शुरुआत होगी। द इम्प्रेस, आप एक इम्प्रेस की एनर्जी में आएंगे दोनों। अपने आसपास के माहौल को तो अच्छा करेंगे ही, ऑरा को पॉजिटिव करेंगे, हाई वाइब्रेशन में रहेंगे। उसके साथ साथ आप लोगों की बहुत हेल्प करेंगे, यानी आपके अंदर एक केयरिंग नेचर भी आएगा। दूसरों के लिए भी आप काफ़ी कुछ करते हैं, यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और आपसे कहा जा रहा है कि बहुत सी बातें देखिए अंदर आप छुपा कर सोच रहे हैं लगातार और बता नहीं रहे हैं एक दूसरे को। तो ठीक है, ये तो जर्नी में ना डीएम इतने जल्दी बताने वाले हैं और ना आपको बताना ही है। तो आप इनर वर्क ही जितना अच्छा करेंगे उतनी अच्छी आपके जर्नी में आपकी ग्रोथ होगी। तो ये तो सिर्फ 15 दिन की बात थी। इतने दिनों में क्या क्या बदल जाता है, 15 दिन बीतते वक्त थोड़ी ना लगता है। तो मैं आपसे कहूँगी कि मीट योर ट्विन मेडिटेशन कीजिए डेली और चक्रास कीजिए। और कम से कम, बहुत थोड़ा थोड़ा नहीं, आप जब कम से कम 25 मिनट करेंगे, 30 मिनट करेंगे तो उसका असर होगा। और तेज उच्चारण के साथ कीजिए, ठीक है, बोलिए जिससे उस साउंड का जगह जगह आपके पॉइंट्स पर असर हो, ठीक है। तो मैं कहूँगी कि नियम से चीज़ों को कीजिए। और यही नहीं कि खाली चक्रास कर रहे हैं वो सब कर रहे हैं आप, और भी जो कुछ चीज़ें होती हैं सोल ग्रोथ में बहुत कुछ आता है। गुस्से से बचिए, किसी से जलने से बचिए, बहुत सारा कुछ इनर वर्क करते हैं तो आपके अंदर से वैसे ही कितनी कृतियाँ बाहर निकल जाती हैं। तो मैं कहूँगी कि ये तो थी आप सबकी कलेक्टिव एनर्जी। लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं और या अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या अपने ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग करवाना चाहते हैं, उस बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9323135511। मेरी मेल आईडी है vibhasingact80@gmail.com। तो मैं आप सबसे कहूँगी कि शिव शक्ति का आशीर्वाद आपको मिले, ऐसे ही अपनी जर्नी में ग्रोथ करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और सबसे बड़ी बात है कि भरोसा रखिए कि वो आपका ट्विन है, ठीक है। कोई भी सिचुएशन आ जाए और ये भरोसा रखिए कि आपने खुद को डिवाइन को सरेंडर किया है तो वो आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अभी आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, फिर भी मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को फील भी होता होगा, दिखाई भी दे रहा होगा कि किस तरह एक पॉजिटिव एनर्जी उनके आसपास आ रही है। लेकिन जो लोग थोड़ा नेगेटिव एनर्जी में जा रहे हैं, नेगेटिव अटैक्स हुए, मैं उनसे कहूँगी प्लीज़ आप फिर से अपना इनर वर्क चालू करें और आगे बढ़ें। शिव शक्ति का आशीर्वाद आपको मिले। मेरे साथ कहिए जय शक्ति माता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।